ओके स्टूडेंट, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1 को लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. I was 7 times as old as you. आफ्ताब बोलता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बच्ची से बोलता है 7 years ago I was 7 times as old as you. When were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो हमने ग्राफिकली तो आपको बता दिया है, हमको सिर्फ ये सिचुएशन एल्जेब्रिकली आपको बताना है, ठीक है। और ग्राफिकली में को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब इसमें क्या करना है, आफ्ताब दो लोग हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन देखिए कैसे इसको शॉर्टकट में इसको बनाएंगे। एक है आफ्ताब, आफ्ताब ऐसे लिख देते हैं, और यहां इसकी डॉटर है DAUG डॉटर। इनकी प्रेजेंट एज अभी मान लेते हैं, प्रेजेंट एज की मान लिया आपने X ईयर और डॉटर की मान ली Y ईयर्स। ओके, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैसे भी। आफ्ताब की प्रेजेंट एज X ईयर एंड डॉक्टर की प्रेजेंट एज Y ईयर। ओके, अब क्या करेंगे, ये क्या करें 7 years ago, तो यहां क्या होगा 7 years ago। आफ्ताब की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी X - 7 years, एंड डॉटर की क्या हो जाएगी Y - 7 years। ओके, एंड आगे भी देखो, एंड आल्सो 3 years from now, 3 years from now, 3 years from now मीन्स हो जाएगा X + 3 years और Y + 3 years। सेवन ईयर्स है मीन्स X - 7, दोनों में से 7 घट जाएगा, और 3 years from now माने कि अभी बाद में दोनों में +3 हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल दीजिए, क्वेश्चन बोल दीजिए, कुछ भी कंडीशंस। क्या कि पहला कंडीशन ये है, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। अभी भी यहां कौन सा बड़ा एज है, इसका एज बड़ा हुआ है। तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसलिए पहली जो कंडीशन बनेगी X - 7 = 7 × Y - 7। ये बैलेंस हो गया, मतलब ये छोटा था और ये ऑलरेडी बड़ा था। तो 7 years ago I was 7 times as old as you मीन्स, अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा X - 7, 7Y - 49। ओके, नेक्स्ट X - 7Y को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, और -7 को उधर जाएंगे, -49 और +7, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आई X - 7Y = -42। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, पहली कंडीशन के आधार पर एक इक्वेशन बन गई। ओके, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आल्सो 3 years from now। नाउ सेकेंड, अकॉर्डिंग टू अगेन कंडीशन जो हमारी है, अगेन X + 3 = also 3 years from now I shall be 3 times as old as you मीन्स डॉटर की 3 गुना, यहां ये डॉटर का कितना था 7 गुना। दिस इंप्लाई दैट
x प्लस 3 इक्वल टू 3/+9. दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 3 इक्वल टू, ये 3 इधर जाएंगे तो 6 हो जाएगा. हमारी दूसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी आ गई x माइनस के 3/6. अब एक बार फिर से समझ लीजिए, आप तो आपकी परसेंटेज आपने x मानी, डॉटर की परसेंटेज y मानी. 7 ईयर्स है वो, आप तो आपकी जो एज होगी x माइनस 7 ईयर्स होगी, और इसको अभी तो ये समझाने के लिए लगाए थे निशान, और इसकी y माइनस 7 ईयर्स होगी. 3 ईयर्स आफ्टर आप तो आपकी एज x प्लस 3 ईयर्स और डॉटर की एज y प्लस 3 ईयर्स. सो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है, I was 7 times as old as you, then x minus 7 is equal to 7 into y minus 7, and we get x minus 7 by minus k, sorry, equal to minus k, 42. Again x plus 3 is equal to 3 into y plus 3, so we get x minus 3y equal to 6. अब ये क्या करें, हमारा जो क्वेश्चन था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो पहला पार्ट क्लियर हो गया कि ये एल्जेब्रिकली ये हो गए. आगे क्या कर रहे हैं, इसको ग्राफिकली भी शो करना है. तो हमने आपको इससे पहले वीडियो बताए थे, और उन वीडियो की मदद से आप इनको ग्राफिकली सिचुएशन में भी बदल सकते हैं. अब आपको हमने टिप्स वही बार बार दे रहे हैं कि हमें इसको चेक कर लेना चाहिए कि ये दी गई एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, वो कैसे सॉल्यूशन रखती हैं. ओके, तो इसको अपन इरेज कर रहे हैं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं. ओके, चलिए एक मिनट ना, x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42, x माइनस के 3 इक्वल टू 6. नंबर 1 और नंबर 2 अब लिखो. ओके, तो हमारी जो इक्वेशंस बनी थी वो क्या बनी थी, x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस के 3 इक्वल टू 6. इनको हमने नोट डाउन कर लिया. आगे अगर हम ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इनकी 1 बाय 1 टेबल बनानी पड़ेगी आपको. टेबल बनाएंगे तो वही पहले जैसे ही तरीका है. पहले का जो टेबल बनाया जाएगा वो देखो कैसे बनेगा, ऐसे देख लीजिए. x और y ले लीजिए. y की वैल्यू आपने 0 ली तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस 42. और x की वैल्यू अगर आपने 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, बोलिए 7. यस, 7 मिल जाएगी. तो पहला इसका टेबल बन गया. दूसरा टेबल कैसे बनेगा, दूसरे का x और y ले ली आपने. y की वैल्यू आपने 0 ले ली. क्या ले लिया आपने, 0. यहां जैसे ही आपने 0 पुट किया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया. x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी. और x की वैल्यू आपने अगर 0 ले ली यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू माइनस की 2. इजी वे में हमें 2 टेबल मिल गई. अब इन दोनों वैल्यू को हम ग्राफ पे शो करेंगे. और हमें इससे पहले हमने आपको बताया भी था, ये चेक भी कर लेना कि ये कैसा है. तो ये क्लियरली दिख रहा है ये कौन सी कंडीशन फिट हो रही है, यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन फिट हो रही है. तो ये कहीं ना कहीं दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है और कैसे स्केल मानना है. यहाँ प्रॉब्लम स्केल की हो सकती है, क्योंकि यहाँ बड़ा डेटा जा रहा है. यहाँ 42 तक जा रहे हैं. कहां तक जा रहे हैं, 42 माइनस में जा रहे हैं. तो आपने जो ग्राफ पेपर है उसका मैक्सिमम यूज करना है. क्या यूज करना है, मैक्सिमम यूज करना है. ओके, x की वैल्यू माइनस 42 में जा रही है और y की माइनस 2 में जा रही है. तो कौन सा वाला पार्ट अपने को ज्यादा रखें तो अच्छा. ये तो बीच वाली सिचुएशन है. माइनस 42 इधर ज्यादा जा रही है, तो आप इधर से देखिए इसको और इधर ज्यादा नंबर ले लेंगे, इधर कम नंबर ले लेंगे. ये x डैश y ये अपने ऊपर है. लाइन को किधर शिफ्ट करना है तो ये तो अपने ऊपर है, कैसे भी शिफ्ट किया जा सकता है. ओके,
अब नंबरिंग वही उसी हिसाब से होगी। मान लो यहाँ 1, यहाँ 2, 1 2, यहाँ 1 2 3 है, जो भी हो आपके जो पॉइंट है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ कितना जा रहा है, 42 तक जा रहा है। तो हम कम से कम स्केल मान सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 5 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट मान लो। तो कितने में आ जाएगा, लगभग 9, यानी कि इधर -5, -10, -15, -20, -25 एंड -26, -30, -35, -40 एंड -45। तो कहीं जो 42 आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, इसी प्रकार आपने हर एक जैसा स्केल मान सकते हैं। इधर भी आपने मान लो 5, 10, 15, इधर भी आपने ऐसे ले लिया मान लो 5, 10, और इधर भी -5, -10। कोई जरूरी नहीं है, एक्स अक्ष का स्केल अलग से मान सकते हैं, वाई अक्ष का स्केल अलग से मान सकते हैं। ओके, -5, -10, एक्स की वैल्यू कितनी है, -42, यहां कहीं होगी। -40 और 40 के बीच में कहीं यहाँ पास के आसपास होगी। और ये 0 और 7, तो ये 7 यहाँ कहीं आसपास होगी। यानी कि हमारी जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, लगभग सॉरी या स्केल से आप बनाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन चलती है, 5 से थोड़ा ऊपर जाएगी। आप स्केल का यूज करेंगे थोड़ा। ऐसे ही अपन दूसरे इक्वेशन को से अपन एक लाइन बना सकते हैं। एक बना 6,0, तो एक पॉइंट लगभग हमें यहां मिलेगा, और दूसरा पॉइंट 0,-2 है, 0,-2, तो एक पॉइंट लगभग हमें यहां मिलेगा। यानी कि हमारी लाइन आपस में ऐसे कहीं इधर कहीं इंटरसेक्ट करें। तो इधर कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां से अपन को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इनका, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालकर जो भी पेयर बनेंगे। आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर मिस हो गई हो तो देखिए, ये ग्राफ पे जब आप बनाएंगे और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो आपको 100% एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें कैसे सॉल्यूशन मिलता है, यहाँ इस एक्स अक्ष को मान लो आपने आगे बढ़ाया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और ऊपर भी इस तरीके, यहाँ जो परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ जो परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो आप स्केल को अच्छे तरीके से मानेंगे और इसको पॉइंट को इस पर ग्राफ पे अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और एक सॉल्यूशन अभी ये, इससे पहले हमने आपको टिप्स दी थी, ये हम पहले ही पता कर लेते हैं कि आपस में कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके, हम ये भी पता कर सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम ग्राफ में ये भी सावधानी बरत सकते हैं कि हम ग्राफ लगभग वहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वहीं इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आगे के जो टॉपिक्स होंगे, अभी हम कुछ जो सॉल्यूशन इनके बताएंगे आपको कि इनके सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम सोचे फास्ट में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास पहले से ही होंगे, उसी पॉइंट पर हमारी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें ये पता है कि इससे इंटरसेक्टिंग लाइन हो रही है, वैसे ही हमें ये मालूम होना चाहिए इसका पहले से ही इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बिल्कुल हम एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। नहीं तो बाई चांस कभी ग्राफ बनाने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, और इस मिस्टेक को इसी तरीके से सुधारा जा सकता है कि अगर हम इसके पूरा सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट कर लें, और वो बस 2 मिनट का काम रहता है, ज्यादा बड़ा काम नहीं रहता है, बताएंगे आगे चल के। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपन इससे पहले देख चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, तो इसमें अपन सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर सकते हैं और थोड़ा मैं टेल करके बता रहा हूं बोलकर। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3900 3,900 रुपीज में। कितना क्या क्या है इसमें, एक कोच है इसमें, ये देख लीजिए क्या है, एक कोच है, वो क्या क्या खरीदता है,
बॉल्स एंड बैट, बैट खरीदता है। क्या खरीदता है? बॉल्स एंड बैट खरीदता है। अब कितने कितने, मान लो वो एक्स बैट बॉल्स खरीदता है और वाई बैट्स खरीदता है, ये अपन मान के चलते हैं। एक कोच कुछ बॉल्स और कुछ बैट्स खरीदता है। अब कैसे कैसे खरीदता है? पहली कंडीशन क्या है उसकी, आपको पढ़ी है उसमें कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, मतलब 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो क्या होगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 3900। ओके, पहली कंडीशन है अ कोच बाइज 6 balls and 3 bats, so then 6x plus 3y is equal to 3900 rupees. And later he buys another bat and 3 more bat, another bat मतलब एक बैट और 3 balls। क्या? He buys another bat and 3 more balls। 3 more balls means क्या हो जाएगा? 3 more balls का मतलब क्या है? 3 more balls मतलब another bat means और 3 more balls, तो यह क्या होगा 3x plus y is equal to 100। ओके, यहां कभी कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को। अगर कभी कभी किसी ने मान लो दूसरी कंडीशन, ये पहली सिचुएशन हो गई, चलिए दीदी, यहां से आप ग्राफ भी बना सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको एक टिप्स दे रहा हूं, अगर मान लो बॉल्स ये है और बैट्स अपन ने ऐसे मान लिया, और इसको अगर कहीं ऐसे मान लिया ये y है और ये x, मतलब y, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिचुएशन सिर्फ बदलेगी। क्या हो जाएगा? क्या बोल रहा है वो कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो क्या बनेगा 3 बॉल्स मीन्स 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। और इसमें क्या हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 30। कैसे भी जब इनसे सॉल्व करेंगे तो भी एक ही बात है, ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी एक ही बात है। हमें यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि x किसको माने y किसको माने। हम या तो x बॉल को मान सकते हैं या बैट्स को मान सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बायोग्राफिकल मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आप कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड में द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। दो चीज है, एप्पल एंड ग्रेप्स दो, क्यों किसी कस्टमर ने कुछ एप्पल्स और कुछ ग्रेप्स खरीद रहा है, कोई कस्टमर, तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, मान लीजिए एप्पल की 1 kg की जो कॉस्ट है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg यह x रुपीज और यह y रुपीज। तो कंडीशन क्या है? पहली जो कंडीशन बन रही है, इक्वेशन पहले लाइन L1 बन रही है 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल माने 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स माने 1 बाय मीन्स बाय, और दोनों का पे कितना कर रहा है वो 160 रुपीज, यानी कि 160। एक नंबर एक इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है? दूसरी इक्वेशन है आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज 300। मतलब 4 kg एप्पल तो 4x, ओके, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, ओके, 2 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स बाय
इक्वल टू 300। ओके, ये हमारी दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉरी एल्जेब्रिक लीनियर पेयर ऑफ इन टू वेरिएबल बन गई। अब इनको ग्राफिकली शो करना है। इसमें क्या कह रहे हैं वो पूरा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो पहली तो एल्जेब्रिकली कंडीशन यहां तक ही क्लियर हो एल्जेब्रिक। अब इसको ग्राफिकली अगर शो करेंगे तो आप ग्राफ पे इनकी 1 बाय 1 टेबल बना सकते हैं और इनको शो भी कर सकते हैं। बार बार अब वही टॉपिक डिस्क्राइब करने में आपने आप कर सकते हैं, सही नहीं है। और इसको पहले चेक कर सकते हैं 2/4 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 160/300। इट मीन्स निश्चित रूप से इन दोनों से क्या बनेंगी, दो पैरेलल लाइन बनेंगी। आप बनाकर देख लेना। ओके, थैंक यू।